नमस्कार दोस्तों, नीट और यूजीसी नेट के मामले में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर करारा हमला किया है। इसने कहा कि देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। पार्टी ने कहा कि पहले जहां नीट पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में है, अब वहीं यूजीसी नेट भी परीक्षा रद्द कर दी गई है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, जिसे नरेंद्र मोदी पूरे देश में फैला रहे हैं। नीट मामले में बिहार से गिरफ्तार आरोपियों द्वारा पेपर लीक की बात कबूले जाने और एनटीए के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जोशी पर विवाद के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दावा किया जा रहा है कि मोदी युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन वह पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने रूस व यूक्रेन के बीच और इजराइल व गजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी रुकवा दिया, लेकिन देश में जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको नहीं रोक पा रहे हैं या फिर रोकना नहीं चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हजारों छात्रों ने पेपर लीक की शिकायत की थी। अब देश में नीट और यूजीसी नेट के पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक एक एंटी नेशनल गतिविधि है, क्योंकि इससे युवाओं को जबरदस्त चोट पहुंचती है। इसलिए पेपर लीक के जिम्मेदारों को पकड़ा जाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि पेपर लीक का कारण है कि बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं होगा, पेपर लीक चलता ही रहेगा, यानी कि पेपर लीक को नहीं रोका जा पाएगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं संस्थागत कैप्चर की बात करता हूं, हिंदुस्तान की अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनकी बात करता हूं। यही शैक्षणिक संस्थाओं में भी हो रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पेपर लीक का कारण है कि सभी वाइस चांसलर एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पितृ संस्थाओं ने कैप्चर कर रखा है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता ही रहेगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आज तक एक संगठन ने शिक्षा के सिस्टम को कैप्चर कर लिया है। वे हर पोस्ट पर अपने ही लोगों को बैठाते हैं। हमें इस सिस्टम को रिवर्स करना होगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करने के साथ ही पेपर लीक रोकने के सिस्टम को रीडिजाइन करना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष दबाव डालकर सरकार से ये दो काम कराने की कोशिश करेगा। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ईमानदार लोग हैं। अगर आप ईमानदारों को काम दोगे तो पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप खुद की विचारधारा से जुड़े लोगों को यह काम सौंपेंगे तो पेपर लीक चलता ही रहेगा। कांग्रेस ने बुधवार को नीट यूजीसी विवाद पर देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है और अपनी इस राज्य इकाइयों को शुक्रवार को छात्रों के लिए न्याय की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का भी निर्देश दिया है। नीट यूजी और यूजीसी नेट के कथित पेपर लीक मामले को लेकर एनटीए चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप जोशी भी सुर्खियों में है। नीट यूजी परीक्षा के नतीजों में कथित धांधली और इस पर उठे विवाद के बीच मामले में जांच के लिए जो कमेटी बनी उसका प्रमुख एनटीए अध्यक्ष प्रदीप जोशी को भी बनाया गया। वही एनटीए अध्यक्ष जिन पर यह परीक्षा सही तरीके से करवाने की जवाबदेही थी। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार एनटीए के प्रमुख रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप जोशी का संघ परिवार से पुराना नाता बताया जा रहा है और उन पर इस नाते का फायदा उठाकर बड़ा पद पाने का भी आरोप लग चुका है। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर प्रदीप जोशी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 2006 में बने थे। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार एमपीपीएससी के अध्यक्ष बनने के करीब 8 साल बाद आरटीआई के जरिए प्राप्त जानकारियों के हवाले से दावा किया गया कि उनकी इस नियुक्ति के लिए आरएसएस के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रचारक विनोद जी ने सिफारिश की थी। आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे को उनके आवेदन के जवाब में यह जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर प्रदीप जोशी के लिए की गई सिफारिश में विनोद जी ने लिखा था कि डॉक्टर प्रदीप जोशी अध्यक्ष रहे विद्यार्थी परिषद के, वर्तमान में जबलपुर के रानी दुर्गा विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, चाहते हैं कि लोक सेवा अध्यक्ष बने रहें। रिपोर्ट में कहा गया कि जोशी भाजपा नेताओं मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी से भी जुड़े रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।